देवरिया शहर के चीनी मिल मैदान के निकट स्थित दिव्य शक्ति मैरिज हॉल में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा देवरिया सदर के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह रहे। बूथ अध्यक्ष और त्रिदेवों के इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कामेश्वर सिंह ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अति सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि बूथ स्तर पर अभी बहुत सारे काम करने हैं। आगामी 25 से 30 मई तक बूथ अध्यक्षों के जो करणीय कार्य हैं, जैसे बूथों पर बैठकर पन्ना प्रमुखों का सत्यापन करना, घर घर मतदाता पर्ची बंटवाना, गांव-गांव घूमकर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करना, सरकार की उपलब्धियों को बताना, बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार में लालू का पूरा कुनबा चुनाव में उतर गया है। उन लोगों के पास परिवार के सिवा अन्य किसी को चुनाव में उतारने के लिए कोई मिल नहीं रहा है। सारे पद परिवार में ही रहने चाहिए। इधर सैफई के राजकुमार अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी समाज को छलने का काम कर रही है। इंडिया गठबंधन के लोग अपना नेता ही नहीं तय कर पा रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री क्या चुनेंगे? ये लोग सिर्फ देश को बांटना चाहते हैं। जनता इनके मंसूबे को पूरी तरह से समझ चुकी है और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान कर घमंडिया गठबंधन को करारा जवाब देने जा रही है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए देवरिया सदर के विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि इतनी गर्मी में भी कार्यकर्ताओं का यह उत्साह बता रहा है कि हम देवरिया लोकसभा की सीट को प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह ने कहा कि इस चुनावी रणभूमि में बूथ का हर कार्यकर्ता शशांक मणि बनकर जनता के बीच जाए। इस अवसर पर लोकसभा सह संयोजक अखिलेश त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा, अजय शाही, गंगा सिंह कुशवाहा, महामंत्री श्रीनिवास मणि, रविंद्र कौशल, प्रमोद शाही, रमेश सिंह, गिरिजेश मणि, रजनी पांडे, नरेंद्र मिश्रा पप्पू, रामाध्या चौहान, निर्मला गौतम, अर्चना पांडे, प्रभाकर तिवारी, चारों मंडलों के अध्यक्ष रमेश वर्मा, जितेंद्र सिंह, आदित्य सिंह, अरविंद चौहान, संजय सिंह, राजन यादव, अंकुर राय, मनीष मल्ल सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विश्वास है जनता का मत मेरी तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पड़ेगा। आपकी इस चुनाव में किससे लड़ाई हो रही है? देखिए, लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी की गरीबी से, बेरोजगारी से, इन सब चीज़ों से 10 साल से लड़ते आए और बहुत विजय प्राप्त की है। जो यहाँ के नेता कर उठाने गए हैं, उनकी लाइन्स उसका कोई जनाधार नहीं है। एक तरफा लड़ाई हमारी तरफ और जो समस्याएं उसके साथ है, पूरा जन सैलाब हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र है उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो निःशुल्क राशन गाँव में मिल रहा है आगे 5 वर्षों तक चलता रहेगा। जो संगोष्ठी आपने किया, इसमें क्या संदेश दिया आपने? ये भी इस कार्यक्रम में आपने क्या संदेश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के सम्मेलन था, उनको बूथ पर सक्रिय होकर उस गाँव में जितने भी मतदाता है उनसे व्यापक संपर्क करके उनसे संबंध बनाकर मतदान के दिन जितना भी मत पड़ता है 80% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान शशांक मणि जी को मिले। इसकी योजना रचना आज की बैठक में बनाई गई। खड़गे जी कह रहे हैं अब की बार 400 हार। अखिलेश जी को क्या कहेंगे, छोड़िए, वो 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे और हारने की श्रृंखला उनकी चलती रही। चलिए, धन्यवाद। उनको 3 से फंडिंग हो रही, 3 से पैसा मिल रहा था कि आप लोग भारत में और विश्वास कराएंगे, भारत के संविधान के तहत